कोरोना की देसी दवा 2DG का नाम सुर्खियों में, लेकिन इसे लेकर लोगों के मन में सैकड़ों सवाल हैं, जिनका जवाब DRDO के वही वैज्ञानिक देंगे जिन्होंने कोरोना मरीजों के लिए ये संजीवनी बनाई है। DRDO के वैज्ञानिक अनंत नारायण भट्ट 2DG दवा बनाने वाली टीम का हिस्सा है। लोगों के मन में सबसे पहला सवाल ये है कि इस दवा को कब ले सकते हैं। ये हमारा डॉक्टर रेड्डीज लैब और DRDO मिलकर इस दिशा में काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि एक हफ्ते में ये दवा जो है वो बाजार में आ जाएगी। जहां तक अगर आप पेशेंट के स्टेज की बात कर रहे हैं कि किस स्टेज में पेशेंट ले सकते हैं, तो अभी ये हॉस्पिटलाइज सेटिंग के लिए ये परमिशन हमें मिली है। तो जब भी भर्ती होगा हॉस्पिटल में, अगर उसकी ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल, जैसा कि आप जानते हैं आजकल जो मरीज भर्ती हो रहे हैं अस्पतालों में, उनकी ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल 94 से बिलो या 90 से बिलो होती है, तो ऐसे सारे मरीज जो हैं वो इस दवा को ले सकते हैं। और जैसे दवा के क्लिनिकल ट्रायल में परिणाम है, मुझे लगता है कि उन सभी को दवा लेने के बाद जल्द आराम मिलेगा। DRDO की 2DG दवा से मरीज कितने दिन में ठीक हो जाता है? क्या ये बहुत तेजी से असर करती है? 45% जो मरीज हैं ये दवा लेने के तीसरे दिन तक उनको आराम मिल जाता है और उनकी सप्लीमेंटल ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है वो खत्म हो जाती है। और 1 या 2 दिन उससे या 3-4 दिन डिपेंड करता है, अलग अलग मरीजों की स्थिति अलग अलग होती है, तो उनकी रिकवरी जो होती है वो उसके बाद सब्सिक्वेंट कुछ दिनों में हो जाती है और ये जितने भी सिम्टम हैं उनके वो स्लोली डिसअपियर होने लगते हैं और मरीजों को लगभग 5 से 7 दिन में लगभग पूर्ण रूप से आराम मिल जाता है। किसी भी दवा को लेकर उम्र का ख्याल रखना जरूरी होता है। ऐसे में DRDO की कोरोना वाली दवा क्या हर उम्र के मरीज पर असर करेगी? दवा है वो हम ये कह सकते हैं कि जो न्यूनतम उम्र थी वो 18 वर्ष थी और जो ट्रायल में जो पेशेंट रिक्रूट हुए उनकी जो सबसे अधिकतम उम्र थी वो 84 वर्ष थी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये इस स्पैन में 18 वर्ष से 84 वर्ष में लगभग सारे मरीजों पे दवा अच्छी कारगर सिद्ध हुई है। कोरोना के इलाज में कई दवाओं की डोज मरीज की हालत के हिसाब से बदलनी पड़ती है। ऐसे में 2DG दवा की डोज को लेकर क्या सावधानी रखनी होगी? पानी में घोल के इसको लिया जा सकता है भोजन से 20 मिनट पहले, 20 से 30 मिनट, और शाम को भी, रात को भी, रात्रि भोजन से 20 से 30 मिनट पहले इस दवा को लिया जा सकता है। तो ये दिन में 2 बार ये दवा दी जाती है। गर्भवती महिलाएं वैक्सीन नहीं लगवा सकती, तो क्या DRDO की कोरोना वाली दवा को लेकर भी गर्भवती महिलाओं के लिए कुछ पाबंदियां हैं? गर्भवती महिलाएं और लैक्टेटिंग विमेंस जो होती हैं उनके लिए ये दवा जो है वो वर्जित है। कोरोना की दूसरी लहर ने जिस तरह से लोगों को बेहाल कर दिया है, ऐसे में हर आदमी खुद को सुरक्षित रखना चाहता है, लेकिन ये जानना भी अहम है कि 2DG दवा किन लोगों को नहीं लेनी चाहिए। गर्भवती महिलाएं एक है जिनको अभी ये दवा वर्जित है और चूंकि क्लिनिकल ट्रायल 18 वर्ष और उससे ऊपर के लोगों पे हुए थे, तो जो दवा अभी फिलहाल दी जाएगी वो 18 वर्ष और उससे ऊपर के लोगों को ही दी जाएगी। लेकिन जहां तक उम्र की बात है, उम्र में कोई ऐसे कारण नहीं है कि 18 वर्ष से नीचे के लोगों को ये दवा कोई परेशानी पैदा करेगी। और इसके लिए अगर क्लिनिकल परीक्षण करने होंगे तो हम आवश्यक क्लिनिकल परीक्षण करेंगे और उसके बाद फिर इस दवा को हम शायद बच्चों के लिए भी, अगर परिणाम अच्छे मिलते हैं या अगर कोई दिक्कत नहीं होती है बच्चों में भी इस दवा से, तो हम ये शायद बच्चों के लिए भी ला सकते हैं ये दवा। क्या DRDO की कोरोना वाली दवा का कोई साइड इफेक्ट भी है? हमें कोई साइड इफेक्ट नजर नहीं आए और एक DCGI के पैरामीटर होते हैं जिसमें एडवर्स इवेंट्स और इस तरह की चीजें रिपोर्ट की जाती हैं और ये हमने ये सारी चीजें DCGI को रिपोर्ट की हैं, जिसके बाद ही DCGI ने हमें इस चीज की परमिशन दी है कि हम ये दवा को मंजूरी दी है, अनुमति दी है। तो दवा में कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जो लोग कोरोना से पीड़ित नहीं हैं, क्या वो पहले ही इसे बचाव के तौर पर ले सकते हैं या नहीं? अगर कोई संक्रमित हो जाता है तो संक्रमण के लिए ये दवा जरूर कारगर होगी। हम कुछ ऐसे सॉल्यूशंस पे भी काम कर रहे हैं जहां पे शायद हम भविष्य में ऐसे मतलब शायद हम ये इसके परिणाम अभी नहीं प्राप्त हुए हैं, लेकिन हो सकता है कि भविष्य में ऐसे कुछ सॉल्यूशंस आए। DRDO की ये दवा लोगों को खुले बाजार में मिल सकती है? अगर हाँ तो कैसे? इस सप्ताह के अंत या अगले सप्ताह तक ये एक छोटी खेप जो है वो बाजार में आ जाएगी
और कुछ अस्पतालों को जिन्होंने सबसे पहले ऑर्डर प्लेस किए हैं डॉक्टर रेड्डीज लैब को, और उसके बाद धीरे धीरे मतलब आती रहेगी दवा, प्रतिदिन कुछ न कुछ अमाउंट दवा का आता रहेगा बाजार में। लेकिन जून माह से ये बड़े स्तर पर, बृहत स्तर पर इसकी उपलब्धि इंश्योर कर रहे हैं हम, और उसके बाद ये दवा जो है बाजार में बृहत स्तर पे जून माह से आने लगी। क्या कोरोना किलर कहलाने वाली 2DG दवा के लिए डॉक्टर की पर्ची जरूरी है? इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन जो है वो हॉस्पिटल के लिए है, तो हॉस्पिटल सेटिंग में इस दवा को डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे दिया जाएगा, और उसके बाद भी जब ये होता है तो भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे भी, इनफैक्ट कोई भी दवा जो है वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही लेनी चाहिए। DRDO की कोरोना फाइटर देसी दवा सरकारी अस्पतालों से हासिल करनी होगी या कुछ दिनों में ये हर अस्पताल में उपलब्ध होगी? क्या हॉस्पिटल डॉक्टर रेड्डीज लैब से कांटेक्ट कर रहे हैं, सरकारी अस्पताल भी, सरकारी सिस्टम भी, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने भी ढेर सारे लेटर्स लिखे हैं डॉक्टर रेड्डीज लैब को। अलग अलग जगह से डिमांड आ रही है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि लगभग हर तरफ से डिमांड आ रही है। ऐसा कोई एक फिक्स वो नहीं है कि गवर्नमेंट सेक्टर से ही डिमांड आ रही है या प्राइवेट सेक्टर से ही आ रही है, लगभग हर सेक्टर से डिमांड आ रही है। क्या आम दवाओं की तरह 2DG दवा को मेडिकल स्टोर से खरीदा जा सकता है? शुरुआत में पहले हॉस्पिटल्स की फार्मेसी में ही जाएगी, और उसके बाद जब इसकी उपलब्धता प्रचुर हो जाएगी तो मुझे लगता है कि हाँ, ये फिर मेडिकल स्टोर्स पे भी शायद मिलेगा। कोरोना के गंभीर मरीजों को बचाना सबसे बड़ी चुनौती है, ऐसे में DRDO की देसी दवा उन्हें कैसे दी जा सकती है? जो वेंटिलेटर पे मरीज होते हैं उन होती है जिसके द्वारा दवा, भोजन या सारा कुछ दिया जाता है ओरली। कोरोना महामारी को लेकर सारी दुनिया के वैज्ञानिक करीब 1.5 साल से दिन रात कारगर दवा और वैक्सीन बनाने में जुटे हैं। ऐसे में DRDO को 2DG दवा के क्लिनिकल ट्रायल से लेकर फाइनल नतीजे मिलने में क्या क्या मुश्किलें पेश करनी पड़ी? ये दवा का जो इसके शोध का कार्य शुरू हुआ था, ये अप्रैल और मई के महीने में शुरू हुआ था, और हमें कुछ अनुमति लेनी पड़ी, और उन अनुमतियों के आधार पे हमने मई में सबसे पहले इसको CCMB हैदराबाद में इसके लेबोरेटरी टेस्ट किए, और लेबोरेटरी टेस्ट में हमारे CCMB हैदराबाद में बहुत अच्छे परिणाम मिले, और उसके बाद इस दवा को हम फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति हमें मई 2020 में मिली, और उसके बाद फिर फेज 2 ट्रायल भी 2 चरणों में हमने पूर्ण किया, और उन दोनों फेज 2 ट्रायल को कंप्लीट करने के बाद हमें फेज 3 ट्रायल की अनुमति मिली, और फेज 3 ट्रायल जो है वो मार्च तक चला है। और ये सारा डेटा एनालिसिस करके फिर हमने DCGI से रिक्वेस्ट किया कि हमें अच्छे परिणाम मिल रहे हैं और हमें इसको प्रेजेंट करने की अनुमति दी जाए, और DCGI ने हमें अनुमति दी। उसके बाद हमने प्रेजेंट किया, जिसके आधार पे हमें DCGI ने मंजूरी दी। कोरोना के गंभीर मरीजों को DRDO की दवा देने का क्या नियम है? कोमॉर्बिड मरीजों में जो डायबिटिक मरीज थे वो भी रिक्रूट हुए थे हमारे क्लिनिकल ट्रायल में। जो अनकंट्रोल्ड डायबिटिक्स हैं उनको हमने अवॉइड किया था, क्योंकि उनकी शुगर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करती है, तो उनको अवॉइड किया था। लेकिन जो डायबिटिक थे वो मरीज रिक्रूट हुए थे। तो जो कोमॉर्बिड कंडीशंस में एक डायबिटीज की एक कंडीशन है, वो उसको हमने किया था। फिर कुछ मरीजों में जिनमें COPD होती है, तो COPD के डिफरेंट ग्रेड होते हैं, तो जो प्राइमरी ग्रेड है ऐसे मरीज भी COPD के रिक्रूट हुए थे हमारे क्लिनिकल ट्रायल में। तो ये कुछ कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं जिनको हम कह सकते हैं कि जिनमें भी ये दवा का ट्रायल हुआ है और परिणाम अच्छे रहे हैं, तो इसलिए हम इस बात को कह सकते हैं कि जे कोमॉर्बिड मरीजों में भी और ये डॉक्टर के विजडम के ऊपर कंप्लीटली डिपेंड करेगा, उसके जजमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो किन मरीजों को ये दवा देना चाहते हैं, किन मरीजों को नहीं देना चाहते हैं। जो लोग कोरोना के अलावा कुछ और बीमारियों से पीड़ित हैं, क्या उन्हें 2DG दवा दी जा सकती है या नहीं? क्लिनिकल ट्रायल में कुछ मरीज होते हैं जिनको एक्सक्लूसिव, जैसे एक CKD एक डिजीज है, क्रॉनिक किडनी डिजीज। सो सिर्फ वो ऐसे मरीज रखे गए थे उसमें। और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, जैसे मैंने आपको बताया, उनकी शुगर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करती है, तो ये कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिनमें हम अवॉइड कर सकते हैं। बाकी ज्यादातर लोगों को ये दवा दी जा सकती है। कोरोना के इलाज में रामबाण कहलाने वाली DRDO की दवा के काफी कारगर होने का दावा है, इसलिए सवाल ये है कि इसकी कीमत कितनी होगी?
प्राइसिंग का निर्धारण होगा वो भी मुख्य रूप से डॉक्टर रेड्डीज लैब को ही करना है, क्योंकि उनको अपने खर्चे देखने होंगे कि रॉ मटेरियल कितने का उपलब्ध हो पा रहा है और कितना उनका खर्च आ रहा है। लेकिन ये इंश्योर रहिए कि इससे गवर्नमेंट जुड़ी हुई है और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि ये जो दवा हो ये लोगों की पूर्ण रूप से आम जनमानस जो है भारत का उनकी अफोर्डेबिलिटी में हो। डीआरडीओ की 2DG दवा कोरोना की दूसरी लहर में देश के लिए इस मुश्किल दौर में बड़ी उम्मीदें लेकर आई है। हम आशा करते हैं कि जिस तरह अब तक डीआरडीओ ने कोरोना की जंग में हर मुश्किल को हल किया है, उसी तरह 2DG दवा भी कोरोना की कमर तोड़ने में कामयाब होगी। Judges, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states,
1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
ग्रेटर नोएडा के सादोपुर गांव की तरह नोएडा एक्सटेंशन के खैरपुर गुर्जर में भी हालात बेकाबू हो रहे हैं। कोरोना के लक्षण वाले लोगों की जांच समय पर नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से वायरस दूसरों में फैलने का खतरा बढ़ रहा है। जो लोग बीमार हो रहे हैं उन्हें ना तो आइसोलेट करने का इंतजाम है और न ही इलाज की कोई व्यवस्था। 7,000 की आबादी वाले इस बड़े से गांव में 40 दिनों में 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। देश की राजधानी दिल्ली से 23 किलोमीटर दूर और नोएडा से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित खैरपुर गुर्जर गांव का आज हम दौरा करेंगे और जानेंगे कि कोरोना की वजह से इस गांव का क्या हाल है, क्योंकि गांव वालों की तरफ से दावा किया गया है कि कोरोना की वजह से यहां कई लोगों की मौत पिछले 1.5 से 2 महीने में हुई है। तो चलते हैं खैरपुर गुर्जर गांव में। नोएडा एक्सटेंशन के खैरपुर गुर्जर गांव में रहने वाले नितिन का दर्द जानकर किसी की भी आंखें नम हो जाएंगी। उनका दावा है कि 35 दिनों में 2 भाइयों को वो खो चुके हैं। 1 महीने पहले एक भाई की मौत हार्ट अटैक से हुई, जबकि दूसरे भाई को कोरोना ने छीन लिया। कोरोना पॉजिटिव भाई को बचाने के लिए 35,000 रुपए का ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लैक में लेकर आए, लेकिन अस्पताल में बेड नहीं मिला और समय पर इलाज भी नहीं हो सका। इलाज चल रहा था, बस बाहर से एडमिट कहीं नहीं हुआ था, दवाई लेकर आते थे, कह रहे थे बेड खाली नहीं है, बस दवाई घर पे चल रही थी, ऑक्सीजन भी घर पे लगी हुई थी, बाकी एडमिट कहीं नहीं था। और 6-7 दिन में ही हो गया। जी हाँ। नितिन की तरह खैरपुर गुर्जर गांव के राहुल शर्मा के परिवार को भी कोरोना ने तबाह कर दिया। राहुल के सिर से मां का साया उठ गया। कोरोना के तमाम लक्षण के बीच अनीता शर्मा अस्पतालों में दर दर भटकती रही। इलाज के अभाव में उनकी जान चली गई। मैंने उनको 7 तारीख में टेस्ट कराया, खून टेस्ट, तो उसमें टाइफाइड आया था निकल के, तो उसका इलाज गांव से ही चलवाया। तो अगले 8 तारीख में उनको सांस की प्रॉब्लम हो रही थी, मैं उन्हें वहाँ पे ले गया इंदिरापुरम, तो उन्होंने ऑक्सीजन दी, ऑक्सीजन लेवल 96 पहुँच गया, कोई दिक्कत नहीं थी उनको। उनकी 10 तारीख में सुबह 5 बजे तबीयत बिगड़ी थी, तो उन्होंने मैं सीधा हॉस्पिटल लेके गया, तो उन्होंने कह दिया कि हमारे पास ना ऑक्सीजन है ना हमारे पास वेंटिलेटर है। तो उन्होंने बोल दिया कि या तो शारदा लेके जाओ या काशीराम लेके जाओ। दोनों ने मना कर दिया वहाँ पे, किसी ने कि हमारे पास बेड खाली नहीं है। कैलाश में गए, कैलाश में बेड खाली नहीं था। हाँ, 40-40 हज़ार रुपये मांगते हैं एक दिन के, जिस हॉस्पिटल में ना ऑक्सीजन है ना वेंटिलेटर है, कि आईसीयू में रखेंगे कि हमारे पास कोई कहता है 1 घंटे की है, हमारे पास 2 घंटे की ऑक्सीजन दे सकते हैं बस हम, तो वो 40-40 हज़ार रुपये मांगते हैं। तो उन्होंने बोल दिया कि वेंटिलेटर की जरूरत है, तो वेंटिलेटर कहीं पे मिला नहीं, तो उन्होंने 8:30 बजे दम तोड़ दिया। खैरपुर गुर्जर के हर तीसरे घर में कोरोना से संबंधित कोई न कोई दर्द है। न्यूज 18 इंडिया की ग्राउंड रिपोर्ट की खबर जब ग्रेटर नोएडा प्रशासन को मिली तो वो हरकत में आया। प्रशासन की एक टीम गांव में सैनिटाइजेशन मशीन लेकर पहुंची। ग्रेटर नोएडा के सीईओ नरेश भूषण खुद गांव पहुंच गए। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के चेयरमैन नरेंद्र भूषण जी इस वक्त हमारे साथ हैं। न्यूज 18 इंडिया पे खबर भी चली, उसके बाद जो है यहाँ इंस्पेक्शन करने भी आए हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोरोना लक्षण के बाद जिनकी मौत हुई है गांव वाले के। यहाँ पर PHC विसरक में रोजाना टेस्टिंग 10 से 5 होती है, और उसके अलावा गाँव में भी कभी कभी एंटीजन टेस्ट किए जाते हैं। कई लोगों की टेस्टिंग हुई, जैसे मैं अभी एक घर में गया, एक बच्चे की हार्ट अटैक से मृत्यु हुई और दूसरे बच्चे के लक्षण निश्चित तौर पर कोरोना वाले थे। टेस्टिंग भी हुई, उसकी पॉजिटिव रिपोर्ट भी आई थी, परंतु क्योंकि जैसा हुआ इसमें देखा गया कि यूथ को काफी अधिक अफेक्ट करा जाता है, तो उसको शायद बचाया नहीं जा सका। दिल्ली से सटे गांव में भी कोरोना को लेकर किसी तरह का सर्वे नहीं हुआ, ताकि वायरस की रोकथाम और लोगों को बचाने के लिए जरूरी इंतजाम किए जा सके। इस गांव में अभी तक सर्वे नहीं हुआ, गांव वालों ने बताया कि जो कोरोना इसमें हुआ है। डॉक्टर सचिंदर मिश्रा जी साहब ये सर्वे हुआ, सर्वे हुई है और टेस्टिंग भी हुई है। कल पहली बार टेस्टिंग हुई है, उससे पहले कोई टेस्टिंग 9 टीवी की वजह से उन्होंने जो दिखाया उसकी बाद टेस्टिंग हुई है। देखिए आप बता रहे हैं कि पहले सर्वे नहीं हुआ, सर्वे भी हुआ है और टेस्टिंग कल हुई है, जिसमें कि 115 लोगों की टेस्टिंग हुई है और उसमें 5 लोग पॉजिटिव आए हैं। और 9 टीवी के यहाँ राहुल जी यहाँ क्या हुआ था? इस घर में हुई है, इसमें भी ये कैलाश वाले यही हैं? नहीं, दूसरे हैं, बीमार थे, इलाज भी नहीं मिल पाया इन्हें। लक्षण था इनका, हाँ प्रॉब्लम थी इनका, काफी सांस लेने में दिक्कत थी इन्हें और ऑक्सीजन लेवल कम हो गया था इनका। आपके यहाँ कोरोना पॉजिटिव की डेथ हुई थी आपके भाई की, तो आप लोग के टेस्टिंग के लिए भी कहा है? टेस्टिंग के लिए कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा आप कहाँ लेके गए उन्हें। हमें जहाँ अच्छा लगा हम सारे में लेके घूमे, कहीं बेड मिला,
कहीं ऑक्सीजन नहीं थी। तो आपको क्या उम्मीद थी, आपको प्रशासन से क्या उम्मीद है ऐसे मौके पे? क्या कुछ भी नहीं, जब पहले ही कुछ नहीं करा तब क्या करेंगे हमारे लिए? हाँ। जो बात है जी, कोई उम्मीद नहीं प्रशासन? कुछ नहीं सर। जब हम पहले लेके घूमते रहे, सरकारी में बेड नहीं था, ऑक्सीजन नहीं थी, जो 1500 रुपये सिलेंडर था उन्होंने 35,000 में खरीदा खुद, गरीब आदमी वो कैसे करें? प्रशासन के मुताबिक गांव में एक दिन पहले ही एंटीजन टेस्ट जरूर हुआ था, लेकिन 100 लोगों के टेस्ट में 5 कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। 7,000 की आबादी वाले गांव में सिर्फ 100 लोगों का टेस्ट। ये मेडिकल इंतजामों का सच बताने के लिए काफी है, क्योंकि गांव वालों के मुताबिक जब ज्यादातर लोगों को कोरोना के लक्षण हैं, तो इलाज के बजाय सिर्फ एंटीजन टेस्ट की औपचारिकता करके क्या लोगों की जिंदगी खतरे में नहीं डाली जा रही? कहीं आप